22 से 25 आयत ऐसे कहता है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वे नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट छोड़ते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए भला है। आखिरी आयत 25 आयत ऐसे कहते, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते, उनके लिए यहोवा भला है। हमारे लिए परमेश्वर पूरे साल भर भला रहा। हर दिन हर क्षण परमेश्वर की भलाइयों को हमने अपने जीवनों में देखा। तो आइए क्यों ना हम मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें, जो आदर के, स्तुति के, महिमा के योग्य है। आइए हम तालियों को बजाकर खुशी के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। खुशी के साथ उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे हैं संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे हैं संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर
परमेश्वर। प्रभु तू हमारा परमेश्वर, हमारा एबनेजर बनकर प्रभु जी आपने अब तक अगुवाई की है, इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता इस पूरे साल भर प्रभु हमारा चरवाहा बनकर प्रभु अब तक आपने हमें चलाया, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी यहाँ तक आप लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सब मिलकर आपके लोग प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि प्रभु आदर की योग्य, महिमा की योग्य जिंदा खुदा प्रभु तू है पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए श्री कुछ क्षण हम अपने मुंह को खोल कर उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। हम गीत कई गा सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय से हमारे परमेश्वर की स्तुति होना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तू महान, तू अति श्रेष्ठ परमेश्वर है। तूने अब तक हमें चलाया पिता, हमारी सुधि लिया, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमारी हर छोटी बड़ी जरूरतों को प्रभु जी आपने पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि वो परमेश्वर भला रहा हमारे साथ। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड इन दिस मॉर्निंग। तू योग्य है खुदा, प्रभु तू योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाकर, जहाँ कहीं पर भी हम हैं, अपने हाथों को उठाकर अपने स्थानों में खड़े होकर उसकी आराधना करें। वो योग्य परमेश्वर है, वो अति योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तू महिमा Thank you, के Jesus. योग्य, तू योग्य है खुदा, तू योग्य है खुदा। Jesus. सब तेरी ओर से है और तेरे लिए है, तू महिमा के योग्य।
परमेश्वर। प्रभु तू आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर पिता। प्रभु हम अपनी आराधना की भेंट आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। इस दुआ को आपके नाम से मांगते सुने कबूल कीजिए, आमीन आमीन। यहाँ तक मुझे Praise God. Thank you. यहाँ तक प्रभु के दास। मुझे संभाला मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। यहाँ तक मुझे चलाया, यहाँ तक मुझे संभाला। मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी सारी जरूरतों को आकाश के भंडार खोल कर बहुत आयत से देने वाला मेरा यीशु कितना अच्छा। सब लोग मिलकर गाइए, एक साथ परमेश्वर को स्तुति करें। बहुत आयत से देने वाला मेरा यीशु कितना अच्छा है। कभी भी भूलेगा नहीं, कभी भी न भूलेगा, कभी भी न त्यागेगा। मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मिलकर गाइए, कभी भी भूलेगा नहीं, कभी भी न भूलेगा, कभी भी न त्यागेगा। कभी भी ना भूलेगा मेरा यीशु अच्छा चरवाहा। मेरा यीशु जल्दी आएगा, मेरा यीशु जल्दी आएगा, अपने सीने से लगाएगा। मेरे लिए वो जीवित हुआ, मेरा यीशु कितना भला है। रबाना शंकरा मेरे लिए वो जीवित हुआ, मेरा यीशु कितना भला है। हालेलुया, यस लॉर्ड, मेरा यीशु भला है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। खुदा हम लोग मिलकर परमेश्वर आपकी उपस्थिति में प्रभु आज आए हैं खुदा प्रार्थना की ओर। इस प्रार्थना वर्ष में परमेश्वर हम आपको उपस्थिति को मांगते हैं। खुदा तू हमसे बातें कर, परमेश्वर तू हमें आशीषित कर। पिछले एक साल खुदा तूने हमें संभाला परमेश्वर, हालेलुया। हमारे प्रेयर आवर्स को तूने अब तक चलाया प्रभु, हम सभी को प्रभु अब तक तूने लेकर आया। तेरे विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे एनडीसी को अब तक यहोवा ने लेकर आया है, चलाया है, इसलिए धन्यवाद। हमारे परिवारों को, हमारे सेवकाई को अब तक परमेश्वर ने चलाया, इसलिए खुदा हम आज के दिन परमेश्वर हमारे आखिरी प्रेयर आवर है प्रभु इस साल की। खुदा हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हम आपको स्तुति करना चाहते हैं, हम आपको महिमा देना चाहते हैं। खुदा हालेलुया, तेरी नाम की महिमा हो, तेरी नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हम अपने आप को दीन करते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, इसकी प्रभु हालेलुया अगुवाई लोगों को प्रभु तूने सहायता किया पिछले एक साल परमेश्वर। हालेलुया, विश्वास योग्यता के साथ
हालेलुया प्रभु इस प्रार्थना सभा में सुबह सुबह हालेलुया समय अलग कर कर प्रभु हमारे दासों को, प्रभु के दासों को तूने सहायता किया आकर मिलकर हमारे इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करने के लिए। इस सभी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें एक साथ परमेश्वर तू आशीषित करे। प्रार्थना सुनकर धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मानते सुनो ग्रह प्रभु। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। It's such a great joy once again to come before each one of you to share God's word. और बड़े आनंद की बात है कि आप सबके समक्ष में आने पाया और परमेश्वर के वचन से बांटने पा रहा And I want to thank Reverend Shibu Abraham, who was faithfully conducting these prayer hours, and his team for their hard work for the last 1 year, that without failing every Tuesday they led this prayer, and we are so grateful to each one of you, all those pastors who have joining regularly, faithfully praying unto God, so that God can have a special move over our North India. और मैं पास्टर शिबू अब्राहम और उनकी पूरी टीम के लिए मैं धन्यवादित हूं कि उन्होंने इस प्रेयर आवर की अगुवाई करी। हर वो यहाँ पर इस प्रेयर को आयोजित करते थे। And thank all the presbyters, all the worship teams, those who are faithfully, and all the preachers, those who have taken this moment as so important, and you have dedicated your time, and we really appreciate that. और हर एक वर्शिप टीम, हर एक प्रचारक जिन्होंने इसमें भाग लिया, जिन्होंने सहायता करी, हम आप सब की सराहना करते हैं कि आपने समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। We really appreciate all the prayer coordinators, all dear pastors who separates their time in this movement. और जितने भी प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, हम उनके लिए भी बहुत धन्यवादित हैं कि उन्होंने समय अलग किया और इस प्रार्थना में वो जुड़ा करते थे। And different people from different churches, different believers have joined. We thank you on the behalf of our Northern District Executive Committee. और नॉर्दर्न एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भी विश्वासी गण हैं जो हमारे बीच में इस सभा के माध्यम से जुड़ा करते थे, हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते Our हैं। prayer, our sacrifice, our service never go in vain. हमारी Hallelujah. प्रार्थना, हमारा बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। Amen. Hallelujah. In the coming years, may the Lord bless us, and may the Lord give us harvest for the last 1 year what we sow. और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और परमेश्वर हमें वो फसल देगा कटनी हो सके जिसको परमेश्वर ने इस वर्ष में हमें दिया है। And whatever we sow in this year through prayers, through sacrifice, through tears, through fasting, may the Lord is going to give a divine harvest in the coming year. और जो भी हमने बोया है प्रार्थना और आंसुओं के साथ उपवास में होकर, परमेश्वर उसमें एक बड़ी फसल को हमें देने वाला How है। many of you can lift your hand and say, thank you Jesus, you are going to give us a divine harvest? कितने लोग अपने हाथों को उठाकर कहेंगे कि हाँ प्रभु, आप दिव्य कटनी को हमें देने वाले If you हैं। have sown in your pain, if you have sown in tears, if you sow in your prayers in this year, I declare prophetically over each one of you, may the Lord give you the harvest in the coming year. अगर आपने रोकर विलाप करके इस साल में बोया है, तो मैं ये घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि आप एक अच्छी फसल को आने वाले वर्ष में काटने वाले हैं। As we are standing in the wedge of crossover to the next year, let me tell you, cast it out, every burdens that you carried, and thank Him God, and carry forward the mission that God has put on us. जबकि हम लोग इस साल के अंत में आ चुके हैं और ऐसी छोर पे आ गए हैं जहां पे हम लोग एक नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, मैं ये चाहता हूं और ये घोषणा करता हूं कि हम अपने सारे बोझों को फेंक दें और परमेश्वर के चरणों पे रख दें और हम आगे की ओर बढ़ते जाएं। How we can end an year victoriously. कैसे हम एक वर्ष को विजय के साथ अंत कर सकते हैं। A year does not end automatically in victory. वो एक वर्ष अपने आप विजय में अंत नहीं होता है। But if you decide to end well with God, then that year God is going to bless you. लेकिन अगर आपने उस वर्ष को परमेश्वर के साथ अंत करने की ठान ली है, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। In Ecclesiastes 7 verse 8 says, better is the end of the thing than the beginning of the year. और सबोपदेशक 7 और 8 में लिखा है, बेहतर है वो किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। किसी काम के आरंभ से उसकी अंत उत्तम है। हालेलुया
Hallelujah. So in this day, as we are in the presence of God, in the last prayer hour of this year, let us release all the burdens of our past year and thank God for His faithfulness. और क्योंकि हम इस वर्ष के आखिरी दिन में आ चुके हैं और ये आखिरी प्रार्थना हम एक साथ कर रहे होंगे, तो हम अपने सारे बोझों को परमेश्वर के सम्मुख से उतार कर रख दें। I declare, let us together step prophetically into the new year. और मैं ये घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि हम लोग एक बहुत आयत रीति से हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करने पाए। Not just end this year as the end of the calendar year. ओ इस वर्ष का अंत केवल एक कैलेंडर के वर्ष के अनुसार हम लोग अंत ना करें। May these days be a divine checkpoint in our lives. ये दिन हमारे जीवनों में एक दिव्य चेक पॉइंट होने पाए। God wants to move us forward. वो परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं। But before we move forward, let's look back to the years and the days and the toils that God has brought us and look back with gratitude. लेकिन इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हम लोग पीछे मुड़कर जरा देखें और कैसे परमेश्वर हमें आगे लेकर आया। धन्यवाद के साथ हम लोग उन बातों को कहें। When the worship team was singing, they were singing, यहाँ तक प्रभु तूने हमें चलाया. Hallelujah. Lord, we want to look back with gratitude as we are moving forward to the next year. ओ प्रभु, हम पीछे धन्यवाद के साथ मुड़कर देखते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं। Amen. Let's take this time together as the servants of God, as the church, as the body of Christ. Let's pause for a moment and be gratitude for the way that God has brought us this far. और एक क्षण लेकर, एक कलीसिया होकर हम सब पासबान गण हम लोग मिलकर परमेश्वर को कुछ क्षण रुक कर परमेश्वर को धन्यवाद दे कि वो इतनी दूर तक हमें लेकर आया है। Hallelujah. Psalm 103 verse 2 says, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. ओ भजन संहिता 103 और उसका दूसरा वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। Amen. In this morning, how many of you can say, Lord, I bless your name. Thank you for your faithfulness. आज की सुबह कितने लोग कहेंगे, हे यहोवा मैं तेरे नाम को धन्य कहता हूँ। Lord, I don't want to enter into the new year forgetting what you have done in my last year, but I want to enter into this new year remembering God's faithfulness. ओ मैं इस वर्ष में जो प्रभु आपने मेरे साथ किया है उन चीजों को भूल कर प्रभु आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं धन्यवाद के साथ में एक नए वर्ष में प्रवेश करना चाहता Lord, you हूँ। have kept us and our family alive. ओ परमेश्वर आपने हमारे परिवार को जीवित रखा। Lord, you provided miraculously in the midst of uncertainty. ओ अनचाही चीजों के बीच में, अनचाही घटनाओं के बीच में भी परमेश्वर तूने हमारे परिवार को सुरक्षित You रखा। protected your church in the midst of persecution. ओ परमेश्वर तूने कलीसिया को सुरक्षित रखा सताव के बीच में भी। Lord, you advanced our mission. You advanced the work of the Lord even in the midst of hostility. ओ परमेश्वर आपने हमारी सेवकाई को, हमारे कार्य को प्रभु और आगे बढ़ाया इन सब विपत्तियों के बीच में भी। Let's take a pause and be grateful to God. Be thankful to God for what He has done for us. एक क्षण लेकर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें कि परमेश्वर आपने हमारे साथ विश्वास योग्य बने रहे। Amen. With a grateful heart at the same time, let's cast out all our burdens. ओ इसी धन्यवादित हृदय के साथ हम लोग अपने सारे बोझ को उस यीशु के चरणों पे रख दें। Amen. In this morning, let us say, Lord, I bring all my burdens at your feet. ओ आज की सुबह प्रभु मैं अपने सारे बोझ को आपके चरणों की ओर लेकर आता हूँ। Lord, I don't want to enter into the new year with all my burdens. ओ परमेश्वर मैं नए वर्ष में अपने पुराने बोझ के साथ नहीं प्रवेश करना चाहता हूँ। Lord, I want to cast my burdens into the feet of Jesus. ओ परमेश्वर मैं अपने सारे बोझ को यीशु के चरणों पे लेकर आता हूँ। Amen. Hallelujah. That's what Jesus say. Oh, come all those who are weary in heart. ओ इसीलिए यीशु कहता है जो मन से थक चुके हैं वो मेरे पास आए। You cannot carry old weights into the new season. आप पुराने बोझ को नए ऋतु में लेकर नहीं जा सकते You know, हैं। some of the burdens of the year end are unanswered prayers. और जब साल के अंत में आए हैं तो कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनका उत्तर नहीं दिया गया है
Sometimes तक it become a burden for us. कई बार वो हमारे लिए बोझ बन जाता है। Lord, I was praying in the whole year. ओ परमेश्वर, मैं पूरे वर्ष प्रार्थना करता रहा, Oh, but Lord, I have not seen the answer. लेकिन परमेश्वर मैंने एक उत्तर को नहीं पाया। You know, sometimes it became a burden for us. और कई बार ये हमारे लिए एक बोझ बन गया, And there are financial strains. और कुछ आर्थिक बंधन थे। I mean, some of us are under the pressure of financial और pressure. हम में से कुछ आर्थिक दबाव के अधीन आ चुके थे। There is another burden is about the failures that we see in the ministry. और कुछ ऐसी असफलताएं हैं जो हमने सेवकाई में झेली, सहा। I mean, some ministry fatigues. और कुछ सेवकाई में हम लोगों ने कुछ दिक्कतों का सामना किया, Maybe some of us gone through family pains. और कुछ हम में से ऐसे हैं जो पारिवारिक दर्द से भी होकर गुजरे। Maybe we were asking, Lord, how can I enter into the new year with this pain, this burden? और हम परमेश्वर से पूछ रहे थे, परमेश्वर इस बोझ के साथ हम लोग नए वर्ष में कैसे प्रवेश करें। And the burden is the opposition and the persecution that we go through. और जो सताव है, जो विरोध है जिससे हम होकर गुजरे हैं, ये भी एक तरीके का एक बोझ था हमारे लिए। I mean, discouragements in the ministry. ओ सेवकाई में निराशा होना, ये भी एक दबाव। But in this morning, let me tell you, my brothers and sisters, ओ लेकिन आज की सुबह मैं आपको, प्रिय भाइयों बहन, आपको बता we देना चाहता cannot हूँ, carry this old weights into the new season. हम इन सारे बोझ की बातों को नए ऋतु में लेकर नहीं जा सकते हैं। Many times our hearts get exhausted because of the burdens that we carry. और कई बार हमारा हृदय थक जाता है उन बोझ के कारण जिनको हम लेकर चल रहे होते I हैं। mean, some of us having the worry about tomorrow. हम में से कुछ को चिंता होती है आने वाले कल की। Some of us have the fear of people. ओ हम में से कईयों को लोगों का भय होने लगता है। Some of us have the guilt in the past. हम में से बहुतों को जो पिछले दिनों में दोष की बातें थी उनसे हमें दुख होने लगता है। In this morning, Jesus is inviting each one of us. ओ आज की सुबह हम में से हर एक को यीशु न्योता देता है, Come into me. आओ मेरे पास आओ। All those who labor and heavy laden. ओ जो मशक्कत करते हैं और जो बोझ से दबे हुए Come हैं, and bring all the burden into my ओ सारी feet. बोझ की बातों को मेरे चरणों पे लेकर I आओ। will give you rest. मैं तुम्हें आराम I दूंगा, will give you peace. मैं तुम्हें शांति दूंगा, I will renew your strength. मैं तुम्हारे बल को नया करूंगा। You will not be the same again. तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। I mean, are you willing to pour all our burdens in this morning into the feet of Jesus? क्या हम आज की सुबह अपने सारे बोझ की बातों को यीशु के चरणों पे लेकर आने In वाले 1 हैं? Samuel, 1st chapter, we can see, oh, Hannah came and laid her burden into the feet of Jesus. ओ पहला सैमुएल 1:18 में यहाँ पे जो हन्ना है वो वहाँ पे सैमुएल को लेकर आती है और अपने सारे बोझों को लेकर उस वेदी पर आती है। She left her burden at the altar. ओ उसने अपने सारे बोझ को उस वेदी पर लेकर आती है Came into the presence of और वो God. परमेश्वर की उपस्थिति में आती है। Every discouragement, ओ हर एक निराशाएं, every pain, हर एक दर्द, every impossibility, हर एक असंभव बातें she brought before the altar. वो वहाँ पे वेदी के समक्ष लेकर आई। And the Bible says, और बाइबल कहती है her face was no more sad. और उसका Hallelujah. चेहरा और दुखी ना रहा। Oh, she walked away lighter. ओ वो और हल्के होकर आगे बढ़ी Oh, she went away happily rejoicing in the Lord. और यहोवा में आनंदित होकर वो आगे बढ़ती चली As गई। we are preparing to enter into the new year, जबकि हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए, lay aside all the burdens into the feet of Jesus. ओ हम अपने सारे बोझ की बातों को यीशु के चरणों पर रख दें। Remember इस this. बात को याद रखिएगा, What you lay down in God's presence will not follow you into the new year. जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हैं वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगा। What you lay down in God's presence. जो भी आपने परमेश्वर की उपस्थिति में रखा And है, this morning, are you willing to lay aside all your burdens in the presence of God? आज की सुबह क्या हम तैयार हैं अपने सारे बोझ को परमेश्वर के उपस्थिति के समक्ष रखने के लिए? Oh, your guilt, your failures, your pain. आपका दोष, आपकी असफलताएं, आपके दर्द, Oh, put everything on the altar in this morning. वो सारी चीजों को हम उस वेदी के पास लाके And रख today दें। God want to tell you this. और आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता Whatever है, you are laying in my presence जो भी तुम मेरी उपस्थिति में रखते हो will not follow you into the new year. वो नए वर्ष में तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। The prophet prophesied in this manner. उस भविष्यवक्ता ने इस प्रकार भविष्यवाणी In करी। Isaiah 43 verse 18 and 19. ओ यशायाह 43 और उसके 18 से 19वें वचन में, Forget the former things. ओ बीती बातों को भूल जाओ। Every time we hear this word, ओ हर वक्त हम लोग इस वचन को सुन पाते हैं। every new year we
recite this word. हर एक नए वर्ष हम लोग इस आयत को पढ़ा करते हैं। Forget the former things. अब बीती बातों को, घटनाओं को अब स्मरण मत But करो। many times it is coming back and haunting us again and again. लेकिन कई बार वो बीती घटनाएं हमें बार बार आकर डराने की कोशिश करती है। It's very easy to say forget. बड़ा आसान है कहना कि उन्हें स्मरण ना करना, But without the help of Jesus, लेकिन बिना यीशु की मदद के, without the help of the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा की मदद के, hey, nothing can be forgotten. कुछ भी भुलाया नहीं जा But सकता let है। me tell you, लेकिन मैं आपको बता दूं, every pain that you have, हर एक दर्द जो आपके पास every है, burden you carry, हर एक बोझ जो आप लेकर चलते every हैं, discouragement you went, हर एक निराशा जिससे आप होकर every गुजरे हैं, brokenness that you gone through, हर एक टूटेपन जिससे आप होकर गुजरे हैं, maybe people may forget it, वो शायद लोग उसे भूल जाएं, maybe pastors will forget it, वो शायद पासवान लोग भूल but the जाएं, one who promised that I will never leave you, लेकिन जिसने वो वायदा किया है, प्रतिज्ञा करी कि मैं तुम्हें कभी ना he भूलूंगा, remembers your pain, वो आपके दर्द को याद रखता he है, remembers your discouragement, वो आपकी निराशा को याद रखता है। and that's why the prophet और prophesied, इसीलिए भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी, lay aside your burden, अपने बोझ को उतार कर I रख am दो। doing new things for you. ओ मैं तुम्हारे लिए नई बातें कर रहा हूँ। God does new things only when we stop living in the old season. ओ जब हम पुराने ऋतु में रहना छोड़ देते हैं तभी परमेश्वर नई बात हमारे लिए करना शुरू करता है। Listen this morning. आज की सुबह इस बात को सुने, Declare it in this morning. आज की सुबह घोषणा करें, Prophesy it in this morning. ओ भविष्यवाणी करें आज की सुबह। I will not drag yesterday's pain into tomorrow's promise. ओ फिर पुराने दिन के, पिछले दिन के जो दर्द है उनको मैं आने वाले कल में लेकर नहीं जाने वाला। Can you declare with me? क्या मेरे साथ घोषणा करेंगे? Can you declare it with me? क्या मेरे साथ घोषणा Can you करेंगे? repeat after क्या मेरे me? पीछे दोहराएंगे? I will not drag yesterday's pain into tomorrow's promise. मैं बीते कल के दर्द को आने वाले कल के लिए उसकी प्रतिज्ञा में लेकर नहीं जाऊंगा। I release all my burdens. मैं अपने सारे बोझ को उतार देता I हूँ, release all my pain. मैं अपने सारे दर्द को खत्म करता I release हूँ, all my guilt. ओ मैं अपने सारे दोष को उतार के रख And देता I हूँ receive new strength. और मैं एक नए बल को प्राप्त करता I जाता receive हूँ। new year in the name of Jesus. ओ नए वर्ष को मैं प्राप्त करता हूँ यीशु I के नाम receive new में। season in the name of एक Jesus. नए ऋतु को मैं यीशु के नाम में प्राप्त करता I will हूँ। rise in Jesus' मैं name. यीशु के नाम में खड़ा होऊंगा। Hallelujah. 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 हालेलुया। In this morning, may the Lord strengthen you. आज की सुबह परमेश्वर आपको बल दे। Hallelujah. Hallelujah. Israel also had a junction where they couldn't do much in the front of God. वो इज़राइल के पास भी एक ऐसा समय आया था जब वो परमेश्वर के सामने ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। Hallelujah. As we are in the last days of this year, जबकि हम इस वर्ष के अंत के दिनों में हैं, we are standing between remembrance and expectation. हम लोग यादगारी और अपेक्षा के बीच में खड़े हैं। Amen. What we are remembering? हम किस बात की याद में हैं? Remembering all God's benefits. ओ हम उन सारी लाभ की बातों को, परमेश्वर के द्वारा दी गई लाभ की बातों को याद करते We are हैं। remembering God's हम faithfulness. परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करते And हैं। what are the things that we are remembering? और वो कौन सी बातें जिनको हम याद करते हैं? Every victories that God has given in our life. हर एक जीत की बातें जो परमेश्वर ने हमें हमारे जीवनों में दी हैं। Every failures that we had in our life. हर एक असफलताएं जो हमने अपने जीवन में पाई हैं। Every tears that we shed in the presence of God. हर एक आंसू जो हमने परमेश्वर की उपस्थिति में बहाए हैं। Every miracles that we received. हर एक चमत्कार जिसको हमने प्राप्त किया। Every pain that we gone through. हर एक दर्द जिससे हम होकर गुजरे हैं। We are remembering how faithful God is. God has brought us this far. हम याद करते हैं कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है जो हमें इतनी दूर तक लेकर आया But है। let me tell you, whatever you gone through is behind us now. लेकिन मैं आपको बता दूं जो जिस बातों से हम होकर गुजरे हैं वो अब हमारे पीछे हैं। In 2025, whatever we hallelujah, goes through it, it all went behind. 2025 में जो जो बातों से हम लोग होकर गुजरे हैं अब वो वहां 2025 में ही रह गई हैं। And we are standing in a point that we are looking forward for the uncertain, unknown days. तो अब हम लोग एक ऐसे अनजान दिनों में जाने वाले हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं है। Oh, we are standing here and looking ahead. हम लोग यहाँ खड़े होकर आगे की ओर देख रहे There हैं। can be new challenges, वो शायद नई चुनौतियां होंगी, new वो battles, नई लड़ाइयां होंगी, new opportunities. नए अवसर मिलेंगे। But hallelujah, we are
standing in a junction, looking back and remembering God's faithfulness. At the same time, we don't know what is about to happen. ओ हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि हमें नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। Israel also once stood at the moment, at such a moment. ओ इज़राइल भी एक ऐसे पल में आगे खड़ा हो गया था। Israel once stood in such a moment. इज़राइल भी एक ऐसे पल में आगे खड़ा हो गया था। 1 Samuel chapter 7. वो पहला सैमुएल और उसके 7वां पद 7वां अध्याय। Israel, Samuel, hallelujah, is calling all his people. ओ इज़राइल में सैमुएल हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य जाति को बुलाता है। Amen, hallelujah. Samuel said all the house of Israel. ओ सैमुएल ने अपने पूरे घराने को वहां पे बुलाया And say, if you return to the Lord with all your heart. और वो कहता है कि आप पूरे हृदय के साथ यहोवा की ओर फिरते हो। Amen. If you return to the Lord with all your heart. अगर तुम परमेश्वर की ओर पूरे मन के साथ फिरते हो, Put away everything that separates you from the Lord. ओ जो बातें परमेश्वर से तुम्हें अलग करती हैं उन्हें दूर करो। Put away the foreign gods. ओ जो पराये देवता हैं उन्हें अपने बीच से दूर करो And direct your heart into the Lord. और अपने मन को यहोवा पर लगाकर उसी की ओर उपासना करो And serve him only. और उसी की सेवा करो। And then God will deliver you from the Philistines. तब वे तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Here Samuel is giving a call to each one of us. यहाँ पे शैमुएल हम में से हर एक को एक बुलाहट देता है। Before we enter into the new year. इससे पहले कि हम एक नए वर्ष में प्रवेश करें। Amen. This is the checkpoint. और ये वो चेक पॉइंट है There we can return unto the Lord. जहाँ पे हम परमेश्वर के पास वापस लौट आ सकते हैं। Return unto the Lord with all our वो heart. अपने पूरे हृदय के साथ हम लोग उसके पास लौट आ सकते हैं। Put away everything that tangled our lives. वो उन सारी बातों को अपने जीवन से दूर करें जिन्होंने हमें उलझा दिया था। Direct our heart unto God. अपने हृदय को परमेश्वर की ओर फिरा ले And serve him. और उसकी उपासना करें। Hallelujah. हालेलुया। Hey, what juncture Israel have reached? ओ किस मोड़ पे ये इज़राइल आके खड़ा हो गया था। Hallelujah. Here we can see यहाँ पे हम देख सकते हैं about around a 20 years history. 20 साल के इतिहास में, Amen. Hallelujah. 20 years of history. ओ 20 साल के वर्ष में Israel was defeated by the Philistines. ओ इज़राइल जो था वहां पे फिलिस्तीनियों द्वारा हरा दिया गया था। The ark of God was captured. ओ परमेश्वर का जो संदूक था वो ले लिया गया था। Eli's sons were died. ओ एली के जो पुत्र थे वे मर रहे थे। And then Israel lost the glory of God. और फिर इज़राइल ने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। The glory of the Lord departed from Israel. और परमेश्वर की महिमा इज़राइल से चली गई थी। Amen. All the house of Israel were lamenting what is happening. ओ पूरा इज़राइल का घराना विलाप में था कि क्या हो रहा है। For 20 years ओ 20 वर्ष तक they missed God. उन्होंने परमेश्वर की अनुपस्थिति को देखा। They did not fully return to वो God. पूरी तरीके से यहोवा की ओर नहीं फिरे। They are lamenting. वो अब रो रहे हैं। Whenever they face a defeat, जब भी उन्होंने किसी हार का सामना they किया lament before God. उन्होंने हमेशा परमेश्वर के सामने रोया, But they did not repent. लेकिन वो पछताए नहीं। You know, lament, we also lament many times. वो कई बार हम भी विलाप में चले जाते हैं, हम लोग रोते हैं। Lament is emotional. वो जो विलाप है वो एक भावनात्मक है, But when you repent, लेकिन जब आप पश्चाताप करते हैं, repentance is वो transformational. पश्चाताप वहां पे बदलावे की शुरुआत है। Hallelujah. हालेलुया। You know, we can emotionally be sad about what we have done. ओ शायद हम भावनात्मक रूप से बहुत दुखी हो सकते हैं उस बात को याद करके जो हमने किया। Oh, we cry unto God, forgive us. हम परमेश्वर के सम्मुख से रोएंगे कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, Wash us. हमें धो दे, Cleanse us. हमें साफ करे। Emotionally we feel bad. तो भावनात्मक रूप से हमें बहुत बुरा लग रहा होगा, But we are not transforming. लेकिन हम बदल नहीं रहे। It is exactly happened to Israel. और ऐसा ही इज़राइल के साथ भी हुआ। So that's why Samuel called to the house of the Israel. इसलिए ये शमूएल ने इज़राइल के घराने से कहा, Return unto the Lord. यहोवा की ओर फिरो, Return wholeheartedly. अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिरो। Remove the idols. वो पराये देवताओं को वहां से हटा दो, Devotion to God. परमेश्वर की ओर अपनी
में ये आस्था लगाओ, Turn to God with all your heart. अपने पूरे हृदय के साथ परमेश्वर की ओर फिरो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. This is what we need to do. और यही तो हमें भी करना है। We are standing in the checkpoint. हम उस चेक पॉइंट पे खड़े हैं। Not emotionally lament about what we have done in the past. ओ भावनात्मक होकर हम लोग रोते नहीं है कि हम लोग बीते दिन में क्या किए। Pray to God, Lord, I want a transformation. और अब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक बदलाव को दे। Hallelujah. हालेलुया। The people of Israel understood the significance. ओ इज़राइल के लोगों ने इसके महत्व को समझ लिया था। They gathered in Mizpah. ओ वो मिस्पा में इकट्ठे हुए They prayed to the Lord. और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। What they are doing there? और वे क्या वहां कर रहे They हैं? come into a junction. वो ऐसे एक समय में आ गए हैं। I mean, 20 years of past failures. वो 20 साल तक उन्होंने बीते कल में एक हार का सामना किया And now they are standing in a point they don't know what और अब वो एक exactly. ऐसे पल पे आप पहुंचे हैं जहाँ पे उन्हें अब नहीं पता क्या करे। But they cry unto God. लेकिन अब वे परमेश्वर को पुकारते हैं रो कर। In Mizpah they fasted and prayed. मिस्पा पे उन्होंने उपवास करी और प्रार्थना किया। They pour out waters everywhere. उन्हें हर जगह वहां पे पानी को उंडेला। It is a symbol of brokenness. वो वहां पे टूटेपन के एक लक्षण को दिखाता है। Confess their sins. उन्होंने वहां पे अपने पापों का अंगीकार किया। Oh, but in the other side, लेकिन वहीं दूसरी ओर Philistines are waiting to attack. फलिस्ती इंतजार कर रहे हैं आक्रमण करने के लिए। Hey, they came to know that Philistines are coming against them. उनको ये पता चला कि फलिस्ती लोग वहां पर उनको आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। When you come to know there is a battle, जब आपको ये पता चलता है कि एक युद्ध है I mean, we prepare the weapon. तो हम हथियारों को तैयार We करेंगे, plan the strategies. हम युक्तियां बनाएंगे। But here the Israel understood something. लेकिन यहाँ पे इजराइल कुछ समझ गया। Hey, hallelujah, no weapon will work every time. कोई भी हथियार हर समय काम नहीं करेगा। No strategies. कोई युक्तियां काम No नहीं करेंगी, plans. कोई योजनाएं काम नहीं करेंगी, No agenda. कोई एजेंडा काम नहीं करेगा। They decided to fast and pray. उन्होंने निर्णय लिया उपवास और प्रार्थना करने के लिए। They want to come into real repentance. वो वास्तविक पश्चाताप में आना चाहते थे। When you really turn unto God, जब आप सही रीति से परमेश्वर की ओर फिरते हैं, hey, God will turn towards us. वो परमेश्वर हमारी ओर फिरेगा। When we really turn unto God, और जब हम सही रीति से परमेश्वर की ओर लौट कर आते हैं, God will turn unto us. तब परमेश्वर हमारी ओर फिरेगा। Hallelujah. हालेलुया। When the people were praying and they were repenting before God, और जब लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के सामने अब पछतावा कर रहे थे, look at that, verse 7 says, देखिए पहला शमूएल 7 के 7वें पद कहता है, Philistines heard that the people of Israel gathered in Mizpah. जब फलिस्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए, They all came against Israel. तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। They all came to attack Israel. वो सब इजराइल पर चढ़ाई करने के लिए आए। When you decide to turn unto God, जब आप निर्णय लेते हैं परमेश्वर की ओर फिरने के when you लिए, decided to grow in the जब Lord, आपने निर्णय ले लिया कि परमेश्वर के साथ हम when you बढ़ेंगे, decided to fast and pray, जब आपने निर्णय लिया कि हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, when enemy come to know that is going to turn your future, जब शत्रु को यह पता चलेगा कि ये बातें आपके भविष्य को पलट देगी, he will come. वो जरूर आएगा। He will come with all his force. वो शत्रु अपनी पूरी सामर्थ के साथ आएगा, But do not be discouraged. लेकिन निराश ना होइएगा। Amen. Always remember this. हमेशा इस बात को याद रखिएगा। Satan often attacks when the revival begins. ओ शैतान अक्सर हमला करता है जब बेदारी शुरू होती है। Look at that, what Samuel said. ओ देखिए जरा सैमुएल ने क्या कहा। Look at that, what Israel said. वहां पे इजराइल फिर क्या कहता है, Do not cease to cry out unto the Lord. ओ परमेश्वर को पुकारना ना छोड़ना, Do not cease praying. ओ प्रार्थना करना ना Do छोड़ना, not cease fasting. ओ उपवास करना ना छोड़ना, Do not cease repentance. ओ पछतावा करना ना छोड़ना। Hey, may the enemy come against you. ओ शायद शत्रु तुम्हारे विरुद्ध आ सकता है, But never stop praying. लेकिन कभी भी प्रार्थना करना ना रोकना। Hallelujah. हालेलुया। And that's what God has brought us this far. और इसीलिए तो यहोवा हमें इतनी दूर तक लेकर आया How है। many of you will say in this morning? कितने लोग आज की सुबह इस बात को कहेंगे, It's not because of any sword. It's not because of any weapon. It's not because of my money. It's not because of my position. It's all because of the answers of prayer. और ये किसी तलवार, किसी हथियार, किसी पैसे या किसी पद के कारण नहीं है, ये केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा होने पाया
है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. The fear can come into our hearts. वो भय शायद हमारे हृदय में आ सकता है। See, they were fasting and praying. वो वहाँ पे उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। When the Israel heard और this, जब इजराइल ने इस बात को सुन लिया the enemy is coming against कि them. शत्रु उनके विरोध आ रहा They है, all were afraid. वो सब घबरा गए। We can also get afraid. हम भी शायद घबरा सकते हैं। Sometimes we also get dismayed. तो कई बार हम लोग शायद भटक भी जाएंगे, Sometimes we may also get कई confused. बार हम संदेह में हो जाएंगे। But do not cease prayer. लेकिन प्रार्थना करना Do ना not रोकिएगा। cease- do not cease crying. ओ रोना विलाप करना ना Do not छोड़िएगा। cease your repentance. अपने पछतावे को Do बार not बार करते cease रहना ना your रोकिएगा। fasting. अपने उपवास को ना रोकिएगा। Look at that, what they are doing. और अब देखिए वो क्या कर रहे When हैं। the enemy surrounded them, और जब इजरायलियों को घेर लिया गया, they are offering sacrifices unto तो God. वहाँ पे आप परमेश्वर के लिए बलिदान को चढ़ाते हैं। Oh dear servant of God, ओ प्रिय दासो, enemy can be surrounded you. वो शत्रु ने शायद आपको घेरा They होगा। are trying to destroy you. वो शायद कोशिश कर रहे होंगे आपको विनाश Never करने। stop praying. लेकिन प्रार्थना करना ना Never छोड़े। stop वो sacrifice. बलिदान करना ना Never छोड़े। stop fasting. कभी भी उपवास करना ना छोड़े। Look at that, how the Lord answered their prayer. वो देखिए वहाँ पे परमेश्वर ने कैसे उनकी दुहाई को सुना। Oh, we cannot hear any word mentioned there as sword. They all took sword. ओ वहाँ पे हम लोग को ये तलवार शब्द को नहीं देख सकते कि उन्होंने सबने तलवारें उठाई। Suddenly Israel made a group to go and attack. We cannot see in the Bible. अचानक से इजराइल ने एक समूह बनाया और वहाँ पे आक्रमण के लिए वो तैयार हुए, ऐसा भी कहीं हम लोग नहीं देख सकते हैं। They never stop praying. ओ उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। Oh, when they look unto God, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, when we repent, जब हम पछतावा करते when हैं, we look unto जब हम God, परमेश्वर की ओर देखते we हैं, can see in that chapter there is a divine intervention. उस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं एक दिव्य व्यवधान को। Oh, the Lord thundered with a mighty sound. ओ Hallelujah. यहोवा ने बड़े ऊंचे शब्द से वहाँ पे गरजा कर उन्हें घबरा दिया। How many of you believe? ओ कितने लोग ये विश्वास In करेंगे 2026, my Lord is going to shout over India. ओ 2026 में मेरे भारत पर परमेश्वर चिल्लाएगा। The Lord is going to shout over Uttar हमारे Pradesh. उत्तर प्रदेश पर यहोवा गरजेगा। A mighty sound of the Lord. ओ परमेश्वर की एक सामर्थी आवाज सुनाई पड़ेगी। Yeah, the enemy got confused. वो जो शत्रु था वो विचलित हो गया। They didn't go to fight against them, वो उनके विरोध लड़ने नहीं गए, but the Lord confused them. लेकिन यहोवा ने उन्हें विचलित कर And दिया। the Bible says they were defeated before Israel. और बाइबल कहती है वे पलिश्ती इजराइल के सामने हार गए। When you decide to remain in the presence of God, जब आप निर्णय लेते हैं परमेश्वर के सामने बने रहने के लिए, after repentance, वो पश्चाताप के बाद, after prayer, प्रार्थना के बाद, let me tell you, there is assure about a divine victory. ओ मैं आपको बता दूं, आप निश्चित हो जाएं कि एक दिव्य जीत को हम पाने वाले हैं। Oh, after they have seen what the Lord has done, वो जब उन्होंने देख लिया कि यहोवा ने क्या किया है, hey, Samuel in the 12th word says, Samuel took a stone and set it between Mizpah and Shen. तो उसके 12वें वचन में लिखा है, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेम के बीच में खड़ा किया। Oh, and he called the name Ebenezer. और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। He said, till now the Lord has helped us. और उसने कहा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। My brother, my sister, my servant of God, let me tell you this. और मेरे भाई और बहन और प्रिय दासों लोग, परमेश्वर कहता है, How many of you are ready to raise a stone and declare, my Lord is an Ebenezer वो to me? कितने लोग तैयार हैं एक पत्थर को खड़ा करने के लिए, Lord, we are here is because of your grace. जिसमें हम कहें कि परमेश्वर हम यहाँ पर केवल आपके अनुग्रह के कारण ही If हैं। we survived this far, it's because of your grace. अगर हम इतनी दूर तक आ गए हैं तो वो केवल और केवल आपका अनुग्रह है। And Lord, if we are moving forward, it's because of your grace. और अगर प्रभु हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये केवल आपका अनुग्रह है। Hallelujah. How many of you will say to God in this morning, कितने लोग आज परमेश्वर से कहेंगे, Lord, you are my Ebenezer. कि परमेश्वर तू मेरा एबेनेजर है। Ebenezer is not about the distance we traveled, वो एबेनेजर इसके बारे में नहीं है कि हम कितनी दूर तक यात्रा करके आए हैं, but it shows our
dependence on God. बल्कि ये दिखाता है कि हम कितनी गहराई से परमेश्वर पर निर्भर If हैं। the Lord was not with us, अगर यहोवा हमारे साथ नहीं the होता, Lord has not done, अगर परमेश्वर ने नहीं if किया the होता, Lord has not covered अगर us, परमेश्वर ने हमें नहीं ढांपा होता, we would have never been reached this तो far. हम यहाँ तक इतनी दूर तक नहीं आ पाते। It's all because of His grace. और ये सब कुछ केवल उसके It's अनुग्रह all के कारण because है। of His mercy. ये सब कुछ उसकी करुणा के कारण है। Let me tell you this. मैं आपको बता दूं, This year maybe we have lost. ओ शायद इस वर्ष में हमने कुछ बातों को खोया होगा। We may saw delays. ओ शायद हमने लोगों ने कुछ देरियां देखी होंगी, We may face persecution. कुछ सताव का सामना किया होगा, We might had some sickness. और कुछ बीमारी का सामना किया We होगा, had some financial struggles. कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना किया होगा, Unexpected things happened to us. अनचाही चीजें हुई होंगी। But yet, my brothers and sisters, we are still standing. लेकिन फिर भी प्रिय Hallelujah. भाइयों बहन, हम अभी भी खड़े We हैं। are still sitting in the presence of हम God. अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे We are still हैं। हम अभी alive. भी जीवित हैं, Because He was an Ebenezer to us. क्योंकि वो हमारे साथ एबेनेजर बना रहा। He is an Ebenezer to वो us. हमारे लिए एबेनेजर है। Hallelujah. And this morning, let us spend some time remembering all what God has done in our life. ओ आज की सुबह हम लोग कुछ समय को याद करें और कुछ समय को निकालें और याद करें कि परमेश्वर कैसे हमारे साथ भला रहा। The stone that Samuel raised was a testimony for the next generation. ओ जिस पत्थर को वहां पे शमूएल ने रखा था, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए गवाही का कारण The है। children will ask, वो बच्चे शायद पूछेंगे, hey, what does this stone mean? इस पत्थर का क्या मतलब है? Hey, what this stone stands for? ओ ये पत्थर किस चीज के लिए यहाँ पे खड़ा किया गया है? Samuel didn't build a palace there. वहां पे शमूएल ने कोई राजमहल का स्थापना नहीं करा। Oh, Samuel didn't make any beautiful, thing for remembering what, the victory that God has given. ओ शमूएल ने कोई ऐसी स्मारक को नहीं वहां पे रखा कि वहां पे जीत को याद किया जाए। But he stood a stand remembering something. ओ वहां पे उसने एक ऐसा स्मारक रखा जिसमें कुछ हम लोग That याद our करते children हैं, should not forget. जिसे हमारे संतानें ना भूले, Our past years should not forget. जिसे हमारा बीता कल ना भूले। Oh, one thing that this stone always declare. और ये पत्थर एक बात को हमेशा घोषणा करेगा If the Lord was with us this far, कि परमेश्वर हमारे साथ इतनी दूर तक था। oh, in the coming years, my Lord is going to be the same. उसी तरीके से आने वाले वर्षों में भी मेरा And परमेश्वर the एक जैसा Lord will रहेगा be with me. और मेरा यहोवा मेरे साथ रहेगा। Ebenezer doesn't means no more battles. एबेनेजर का ये मतलब नहीं है कि और ये लड़ाइयां को नहीं देखने को मिलेगा, Ebenezer means in all my battles, my Lord will fight for me. लेकिन एबेनेजर हमें ये बताता है कि मेरी सारी आने वाली लड़ाइयों में परमेश्वर मेरे साथ होगा। Hallelujah. In this morning, let's raise a stone of remembrance and say to God, Lord, you were Ebenezer to me, and in 2026, you are going to be Ebenezer to me. ओ आज की सुबह हम लोग एक ऐसे पत्थर को स्मारक के रूप में लगाएं जिसमें हम लोग ये याद करें कि परमेश्वर जैसे 2025 में मेरे लिए मेरे साथ रहा, वैसे ही 2026 में वो मेरे साथ बना How many रहेगा। of you will make this day and standing a stone in the presence of God and call unto God, Lord, thank you for being an Ebenezer to me. ओ कितने लोग एक पत्थर को वहां पर लगा कर कहेंगे कि परमेश्वर धन्यवाद कि आप मेरे लिए एबेनेजर बनकर रहे। How would be your response? आपका कैसा वहां पे प्रतिक्रिया होगा? Hey, before Ebenezer, वो एबेनेजर से पहले the people repented. लोगों ने पश्चाताप किया। People separated everything that they keep them away from the Lord. वो लोगों ने उन सारी बातों को अलग किया जो बातें उन्हें परमेश्वर से दूर करती थी। They prayed and fasted. उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना They किया, aligned with God. वो परमेश्वर के साथ एक पंक्ति में आए। As we are going to enter into the new year in the coming days, वो आने वाले दिनों में हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। let us have repentance. आइए हम पश्चाताप करें, Let us have separation. हम लोग कुछ अलगाव करें, Let us have align with the ओ Lord. हम लोग परमेश्वर के साथ एक पंक्ति में आ जाएं। As we are going to enter into the new year. जबकि हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। Oh, before the Ebenezer, let's cast away all our burdens. एबेनेजर से पहले हम लोग अपने सारे बोझ को उतार कर रख दें। Release all our bitterness. वो अपनी सारी कड़वाहट को खत्म करें, Repent fully to God. पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर फिर जाए। Hallelujah. हालेलुया। The promises is coming. क्योंकि वो प्रतिज्ञाएं आ रही हैं, Promises of our family is coming. आपके परिवारों पे वो प्रतिज्ञाएं The आ रही promises हैं, of
overview of ministry is coming. आपकी सेवकाई के ऊपर वो प्रतिज्ञाएं आ रही हैं। Oh, today let's raise a stone of remembrance. ओ आइए आज एक स्मारक के पत्थर को हम लोग तैयार करें And say to God, if the Lord has called me this far, और परमेश्वर से कहें कि अगर परमेश्वर मुझे इतनी दूर तक लेकर आया है, in 2026 I will enter with a new strength, and remember my God will be Ebenezer in 2026. ओ 2026 में हम लोग एक नए सामर्थ के साथ और एक नई यादगारी के साथ हम लोग प्रवेश करेंगे कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ होगा। As the Lord has helped us this far, और जैसे कि परमेश्वर ने हमें इतनी दूर तक संभाला है, He will help us further. वो आगे भी हमें संभालेगा। The battles that frighten us ओ जो लड़ाइयां हमें डराती थी will not defeat वो अब us. हमें और हरा नहीं सकती The है। God who thundered for Israel ओ जिस यहोवा ने परमेश्वर इज़राइल के लिए गर्जा, will rise for our church, वो हमारी कलीसिया के लिए भी खड़ा will होगा, rise for the ministry. वो हमारी सेवकाइयों के लिए भी खड़ा होगा। Step into the new year with faith. वो विश्वास के साथ नए वर्ष में प्रवेश करे। Step into the year with faith, not fear. ओ विश्वास के साथ हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करें, भय के साथ नहीं। Do not end this year with regrets, ओ किसी दोष के साथ इस वर्ष का अंत ना करे, but end it with remembrance. बल्कि एक यादगारी के साथ इसका अंत करे। Remembering God, परमेश्वर को याद करते हैं He has brought us this far. कि वो हमें इतनी दूर तक लेकर आया। Do not enter into the new year with fear. ओ इस नए वर्ष में बिना भय के हम लोग प्रवेश करें। Enter it with faith. ओ हम लोग उसमें विश्वास के Your साथ faith प्रवेश in करें। Ebenezer. ओ आपका विश्वास उस एबेनेज़र पर होने Shall we पाए। all close our eyes in this morning? क्यों ना हम लोग सब अपनी आंखें बंद करें आज की सुबह। If the Lord has brought us this far, अगर परमेश्वर हमें इतनी दूर तक लेकर आया the है Lord is going to remain with you. तो परमेश्वर आपके साथ भी बना रहेगा। Can you believe in this morning? क्या आप आज की सुबह विश्वास करते हैं? Can you just open our mouth and start praising our living God? क्यों नहीं हम लोग अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद के साथ थोड़ी देर हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। Hallelujah, Ribana Shamdara. Hallelujah. In this morning, let us pray to God. Lord, I'm casting all my cares. सारे चिंताएं खुदा हम तेरे चरणों में रखकर, प्रभु हम एक पत्थर को खड़ा कर कर ये कहना चाहते हैं, खुदा तू मेरा एबेनेज़र है। Hallelujah. Hallelujah. Every eyes be closed. Hallelujah. हर एक बीती बातों को भूल जाकर, Hallelujah, प्रभु आपके लिए खड़ा होना जा रहा है। Hallelujah. रिबाना शाथारामना रिखबाना बहु शामदरे। Hallelujah. Hallelujah. Open our mouth together. Start praising our living God. अन्य भाषाओं से प्रभु को धन्यवाद करे। ओ रबा नगल करे रिबना शामदल प्रतिमा रेगंधरे। Hallelujah. Do not drag your yesterday's pain. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल की चिंताएं प्रभु हालेलुया हम लेकर नहीं जाना चाहते हैं प्रभु, लेकिन हम आपको स्तुति करना चाहते हैं। Oh, we love you Jesus. हालेलुया। कोई भी चुपचाप ना बैठना, आवाज उड़ाकर थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद करें, मिलकर प्रभु की स्तुति करें। बहुत हमारे पासवान लोग जेल चला गया है, कुछ चर्चेस बंद हो चुके हैं, परिवार हालेलुया धमकी दे चुके हैं, हालेलुया हमारे विश्वासी लोग हालेलुया और भय में डर रहा है। लेकिन इसके बीच में भी यदि हम प्रार्थना के साथ, यदि हम उपवास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु को भरोसा करते हुए यदि आगे बढ़ने के लिए तैयार है तो खुदा हमारे लिए एबेनेज़र बनकर हमेशा के लिए रहेंगे। हालेलुया Hallelujah. 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 Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. जैसे योशुआ ने कहा है, योशुआ chapter 3 verse 5, consecrate yourself for tomorrow the Lord will do wonders among you. अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को अलग करे, कल परमेश्वर तुम्हारे लिए चमत्कार करेंगे। कितना लोग इस बात को विश्वास करते हुए आज कहेंगे, प्रभु consecrate me Lord. Hallelujah. We love you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. दोनों हाथों को उठाकर, oh hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
आवाज उठाकर जहां से ही आप जुड़ रहा है, लेट्स रिमेंबर द वे दैट गॉड हैज ब्रॉट अस दिस फार। परमेश्वर ने यहां तक हमें लेकर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु कितना भला है, मेरा यीशु मेरे लिए पर्याप्त है। जब हम लोग इस गौरस को गाते हैं, लेट्स रेज एन एबनेसर, जहां से आप जुड़े हैं वहां प्रभु से पुकार कर कहिए, प्रभु यहां तक तूने हमें संभाला, यहां तक तूने हमें लेकर आया। हालेलुया, यहां तक मुझे संभाला, ओ राबाना शांतु राबाना, यहाँ तक मुझे चलाया, ओ रिबाना शांतरे, मेरा यीशु कितना अच्छा है, ओ राबा बाबा बाबा शांतु राबा, मेरे लिए पर्याप्त है। मिलकर गाइए, मेरा यीशु कितना अच्छा है, होरी धाराबाना शांतुरी अंतरे, मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। कभी भी ना भूलेगा, ओ राबाना शांतरे, भी ना त्यागेगा, कभी भी ना भूलेगा, ओ राबा शांतरे, मेरा यीशु अच्छा चरवाहा, कभी भी ना भूलेगा, मेरा यीशु अच्छा चरवाहा, ओ राबाना शांतरा रगल खरा, यहाँ तक मुझे आगे भी हमें चलाएंगे प्रभु। हालेलुया। यहाँ तक मुझे चला, हमारे परिवारों को, हमारे सेवकाई को हाथ तक लेकर आए हैं, वो आगे भी चलाएंगे। आमीन। मेरे लिए पर्याप्त है, मेरी बान शब्दों, मेरी जरूरतों को जानकर, मेरी हर एक जरूरतों को जानकर स्वर्गीय द्वार को खोलकर, हालेलुया, बहुत आय से भरपूरी से मेरा यीशु अच्छा चरवाहा, मेरा यीशु अच्छा चरवाहा। भरपूरी से देने वाला, Thank you Lord, thank you Jesus। मेरा यीशु अच्छा चरवाहा। स्वर्गीय पिता, इस दिन को परमेश्वर अपने लोगों को, तेरे दासों को खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हालेलुया, आप हमारे साथ रहा, संग रहा, यहाँ तक लेकर आया। प्रभु आप एबेनेजर बनकर, यहोवा यिरे बनकर, यहोवा राफा बनकर हम सभी के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ रहा। तेरी विश्वास योग्यता के लिए हम खोड़ी खोड़ी धन्यवाद देते हैं। हृदय की भरपूरी से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आगे भी परमेश्वर आप हमें चलाएंगे आपके वायदाओं से परमेश्वर, और बड़े कार्य तू हमारे लिए करना जा रहा है परमेश्वर। हमारे परिस्थितियों पर आपकी स्वर्गीय आवाज प्रकट होना जा रहा है। ओ हमारे हालेलुया जीवनों में, हमारे सेवकाई में प्रभु आपके डिवाइन इंटरवेंशन होना जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया, इससे ही अपने लोगों के लिए एक डिवाइन हार्वेस्ट दे प्रभु, यीशु नासरी के नाम से। आज के दिन परमेश्वर हर एक प्रभु के दासों के जीवनों में, सेवकाई में, परिवार में स्वर्गीय हालेलुया डिवाइन हार्वेस्ट को, हालेलुया स्वर्गीय खटनी को यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, सारी आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको दे परमेश्वर। हालेलुया, प्रार्थना सुनकर धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मानते सुनो ग्रह प्रभु। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, मे गॉड द लॉर्ड गिव यू अ ब्लेस्ड न्यू ईयर। हालेलुया, और प्रभु आपके साथ रहेंगे, वो कभी बदलेगा नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। Praise God. Hallelujah. Thank you, dear Pastor.
आज सुबह हम सब मिलकर आशीषित हुए हैं। प्रभु ने हम सबको हालेलुया आज के सुबह आशीष किया। हम लोग मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। गॉड हैज स्पोकन टू अस ऑलरेडी। इससे ज़्यादा परमेश्वर हमसे इतनी सामर्थ के साथ आज के सुबह हमसे बात किया है कि प्रभु हमें प्रेम करता है और 2026 में प्रभु का किया हुआ प्रतिज्ञा हमारे जीवन में वो पूरा करेगा। अभी हमारे बीच में हमारे सीनियर पास्टर एन.एस. बाबू हैं, वो अंतिम प्रार्थना आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। उसके बाद रेवरेंड सीसी थॉमस आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए अगुवाई करेंगे। अभी मैं आग्रह करूंगा रेवरेंड एन.एस. बाबू अंतिम प्रार्थना आशीष वचन के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। रेवरेंड एन.एस. बाबू। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं मेरे प्रभु। आज के ये सुबह के समय में परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सच में आपने हमसे बातें किया है, हमारे दिलों को छुआ है मेरे प्रभु, हमारे हृदयों को आनंदित किया है मेरे प्रभु। जो पिछले दिनों तक हालेलुया आपने हमारे संग रह करके, हमारे साथ रह करके हमें हर एक क्लेश संकट से बचा कर रखने वाले परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए आपने हमें अवसर दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। आज के इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रभु के दास दासियों पर तेरी कृपा तेरी अनुग्रह चाहते हैं। 2025 के आरंभ से लेकर आखिरी दिन तक प्रभु जी तूने हमको पहुंचाया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। उन तमाम अनगिनत उपकारों को आशीषों को याद करके हम धन्यवाद करते हैं। जिंदगी में नाना प्रकार की कठिनाई परेशानी जीवन में आया, नाना प्रकार के उपद्रव पीड़ा का सहना पड़ा, लेकिन मुझे कई प्रभु का दास लोग अभी भी दुख में हैं, जेल में हैं, लेकिन इन सबके मध्य में आपने अपने कलीसिया को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में तूने कार्य करना आरंभ किया प्रभु जी, तू कलीसियों को बढ़ाया। प्रतिकूल अवस्था में भी प्रभु जी हालेलुया विपरीत परिस्थिति में भी कलीसिया को आगे बढ़ाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। क्लेश और संकट के मध्य में भी आप अपने दासों को हालेलुया आशीषित किया है, कभी पीछे हटने नहीं दिया है, हिम्मत दिया, शक्ति दिया। ये सब प्रभु जी तेरे उपकारों के तेरे अनुग्रह की वजह से है। हमारा कोई योग्यता नहीं, हमारा कोई भलाई नहीं प्रभु जी, केवल तेरी अनुग्रह से ये सब संभव हुआ है मेरे प्रभु जी। अभी हमें आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है मेरे परमेश्वर। जहाँ जिसने परमेश्वर जिस परमेश्वर ने यहाँ तक हमें मदद किया है, यबने से बंगर हमारे संग रहा है, वो आगे भी हमें पहुंच जाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि ये लड़ाई ये सेवकाई हमारा नहीं है मेरे प्रभु, ये सेवा तूने दिया है। अंधकार शक्ति पर लड़ने के लिए तू हमको खड़ा किया है, वो हमको अंतिम समय तक स्थिर करेगा। शत्रु लज्जित हो जाएंगे, यूपी यीशु के नाम से जीतेंगे, प्रभु का राज्य यहाँ बढ़ेंगे, कलीसिया बढ़ेंगे प्रभु जी। हाल लोग उद्धार पाते जाएंगे, परमेश्वर के राज्य की महिमा होगी। हाल जिस जगह में इधर लोग अपमानित हुए हैं, जिस जगह में इधर लोग उपद्रव सहा है, जिस जगह में इधर लोग हालेलुया निंदा सह लिया है, वहां आप उनको आदर सम्मान के हाल देने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते मेरे प्रभु जी हालेलुया। इससे प्रभु जी नया साल की ओर हम अग्रसर है प्रभु, एक नया शक्ति हमें चाहिए। हम अपने तमाम पापों से पश्चाताप करके हालेलुया केवल विलाप करना नहीं प्रभु जी, सच में एक बदलाव हमारे जिंदगी में चाहिए प्रभु जी। उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू अपने दास को आज हमारे मध्य में इस्तेमाल किया है, प्रार्थना हालेलुया करते हैं तो अपने दास को और भी अपने अभिषेक से भरिए मेरे प्रभु जी। हालेलुया देश की हमारे यूपी की सेवा के लिए तो अपने दास को खड़ा किया है। हालेलुया आगे के सेवकाई में भी आप उनके संग रहें, उनको अगुवाई करें, यूपी के सेवकाई को आगे ले चलने के लिए नया दर्शन के साथ, नया अभिषेक के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी को तो प्रभु जी तो तैयार करिए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए तूने लोगों को मदद किया, आराधना में अगुवाई किया, हर एक बात में धन्यवाद देते हैं हालेलुया। के बाद फिर अपने आप को ये पूरे मंडली को कुछ तेरे दास दासियों को हालेलुया तेरे बलवंत हाथ में हम समर्पण करते हैं मेरे प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के धन्यवाद, आदर और महिमा केवल आपको मिले। हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से परमेश्वर पिता से मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण करिए पिता, आमीन।
अब हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, हमें निरंतर अगुवाई करने वाले परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक, हालेलुया, आने वाले 2000 साल के 2025-26 के हर एक दिन भी हमारे साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन।